रहमते दो जहां अहमदे मुस्तफ़ा। अब आदमी को है ना दुनियाई लाइन के गुस्से नुकसानात बताए को तो जल्दी सुनते हो नहीं है नहीं। अरे बिजनेस में ऐसा नुकसान होता है, ऐसा वो लगी कान खड़े हो, क्या क्या नुकसान होता है, कैसा होता है नहीं। तो दुनियावी लाइन से क्या नुकसान होता है गुस्से के एतबार से वो भी इसमें लिखा गया है, समझा है नहीं। बताते हैं कितना ख़तरनाक बताया गया है। तहकीक के मुताबिक, तहकीक यानी आजकल के फिर हमारा नौजवान जो तबका है ना जदीद साइंस को ज़्यादा मानता है, जदीद साइंस को ज़्यादा मानते हैं नहीं, यानी उनके दिमाग के और अक्ल के हिसाब से बोलेगा तो लगे जो उनको पढ़ता है नहीं। जैसा आप पूछते हैं ना तेरे दिमाग को पढ़ता है क्या, मैं पढ़ता नहीं क्या बराबर है, आप छोड़ दो। ये हमारे दिमाग का हाल ऐसा है। अरे भाई अल्लाह रसूल का हुक्म है वो समझकर तुमको समझना चाहिए। मेरे दिमाग में आन देने तो न को आन दे, ये दिमाग में लेने का नहीं है, अल्लाह का हुक्म है। किसका हुक्म है ये, बस मेरे दिमाग को पटन दे नहीं तो न को पटन दे। किसका हुक्म है, गुस्सा मत करो क्या, अल्लाह का हुक्म है। अब ये जदीद साइंस वाले जो हमारे नौजवान तबका है ना, ये लोग आम तौर पर दुनियाई नुकसानात को समझने के लिए बहुत जल्दी आगरी हो जाते। तो तहकीक ये है, तहकीक के मुताबिक गुस्से का आना इंसान के बस में नहीं है, ये बात सही है, लेकिन गुस्से को काबू में रखना उसके बस में है। गुस्से पर कंट्रोल करना क्या है, इंसान के बस में है। गुस्सा आना इंसान की अलामत है और गुस्से पर काबू पाना मोमिन की अलामत है। क्या मैं बोला, समझ में आया जरा क्या तुम्हें क्या बोला है? गुस्सा आना इंसान की अलामत और उस पर काबू पाना मोमिन की अलामत है, पक्की ईमान वाले की अलामत है। समझा ही नहीं। गुस्सा आया मामूली बातों में गाला गलो जा रहे, नमाज पढ़ते हैं, जुब्बा टोपी दाढ़ी बीड़ी सब, और गाला एक से एक चुन चुन को देने लगे तो रे कहाँ से लाया नहीं आता अभी दीनदार। तो ये क्या काम का आदमी है, काम का है, कुछ काम का नहीं है। तो काबू में रखेगा तो उसको ईमान वाला बताया गया है, गुस्से को काबू में रखना। और कहते हैं डॉक्टरों की तहकीक के मुताबिक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खिलाफ मिजाज बातों पर गुस्सा करते रहना, मामूली बातों में गुस्सा करते रहना, मसलन घर में कोई काम मिजाज के ख़िलाफ़ हुआ, अपन ने जो बोले थे उसके मुताबिक नहीं हुआ, तो ये आम तौर पर गुस्सा आता है। माँ को बोले, बाप को बोले, भाई को बोले, माँ या जुरू को बोले, तुम जैसा जिसको बोले, और उन्हें तुम्हारे मिजाज के मुताबिक काम नहीं करे रोज़मर्रा के लिए। तो अभी मिजाज के ख़िलाफ़ काम हुआ, ट्रैफिक जाम हुआ तो गुस्सा हुआ। दफ्तरी उमूर में, दफ्तर में काम में कुछ इधर उधर का टेंशन, वहाँ गुस्सा आया। खेत में इधर उधर किसी और दोस्तों में कुछ वहाँ परेशानी है तो वहाँ गुस्सा आया। दोस्तों के साथ बहस मुबाहसा और तकरार हुई, वहाँ गुस्सा हुआ। तो ये गुस्से का मिजाज इंसान को क्या करता है, डॉक्टरों की तहकीक के मुताबिक इंसान की ज़िंदगी के 5 से 10 साल वो कम कर देता है। गुस्सा इंसान के ज़िंदगी के 5 से 10 साल क्या हो जाते हैं, कायशी गुस्से से, समझा। गुस्से से उसकी ज़िंदगी के 5 से 50 साल मरने वाला है, 45 में मरने वाला है, समझा। ऐसा बोलने लोग है कि नहीं, तो मरने उलटे डरते हैं ना अपन, अल्लाह को डरेंगे, मरने उलटने का ही नहीं। नौज़ुबिल्लाह ऐसा हुआ है हमारा हाल। भाई मरना तो है ही, तुम डरो या न डरो, कहाँ भी छुपो कहाँ भी जाओ, मरना तो है ही। तो ये गुस्से का मर्ज़ जिस आदमी के अंदर रहता है, हमेशा मामूली बातों में गुस्सा, तो उसकी ज़िंदगी के जो 50, 60, 70, 85, 80 साल होने वाले हैं, तो उससे उसके ज़िंदगी के ऑटोमेटिक तहकीक के मुताबिक जदीद साइंस के हिसाब से कहते हैं डॉक्टर लोग, उसकी ज़िंदगी के 5 से 10 साल कम होने लगते हैं। वक्त से पहले बुढ़ा हो सकते हो नहीं, वक्त से पहले सब तदब्बुर की गौर फिक्र करेंगे, सब खत्म हो सकते हैं, उसकी कैपेसिटी खत्म आगे आ रहा है। जबकि गुस्से की वजह से इंसान कई मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है, कई अमराज में। जर्मनी के एक मैगज़ीन निकाला है, रिसाला निकाला जर्मनी के एक मैगज़ीन ने इन साइंसदानों की एक तफसीली रिपोर्ट शाये की है। साइंसदानों ने एक तफसीली रिपोर्ट शाये की है
रिपोर्ट में बताया गया है कि इंसान को जब गुस्सा आता है तो उसका असर उसके पूरे जिस्म पर पड़ता है, पूरे जिस्म पर। समझा नहीं? देखो ना, उसके लाल आँखें लाल होने लगते हैं, मुंह लाल होने लगते हैं, ओल फोल बकना शुरू कर देता है, कैसा कैसा बनता है उसका, है कि नहीं? दिमाग की रस सब रंग फड़फड़ाने लगाती है। अब उसको कहते हैं कि पूरे माहिर नफ्सियात ने किस तरह उसको बताया है, वो सब जमा जाता है। नंबर 2, माहिर नफ्सियात का कहना है कि नफ्सियाती एतबार से गुस्से से यरकान पैदा होता है। यरकान की एक बीमारी है। अब वो क्या है ना, वो तो आमिरीन वगैरह डॉक्टर वगैरह बोलेंगे, लेकिन उसके अलावा जैसा हम आमतौर पर हमारे यहाँ वो जैसे शैतान बितान लगते हैं, जिन्नात बिन्नात लगते हैं, जैसा उसकी हरकतें होते रहते हैं ना, तो ऐसे कुछ उसकी हरकतें होने लगती है। यरकान की एक बीमारी। इससे नंबर 3, गुस्से से इसके पेट में अल्सर या गैस की बीमारी पैदा होती है। काहे से क्या पैदा होता है? अल्सर का तो क्या मालूम है? अल्सर का तो हाँ, काहे में जख्म होता है? अतड़ी को। देखो, अतड़ी को गैस की बीमारी उसको पैदा होने लगती है, जिसको गुस्सा का मर्ज होगा। ये दुनियाई लाइन से नुकसानात बताए जा रहे हैं, और जदीद साइंस तहकीक के हिसाब से डॉक्टरों की रिसर्च है इस पर। नंबर 4, खून में कोलेस्ट्रॉल की सतह बढ़ जाती है। काहे में? कोलेस्ट्रॉल। आज कौन है कोलेस्ट्रॉल? जैसे औरतें, बाइका, बच्चे, सब मर्द, जवान, बड़े, सब में कोलेस्ट्रॉल बढ़ कुछ है। क्यों है? ये बीमारी पहले को सुनते थे क्या था? उन लोगों का दिमाग नॉर्मल आता हो। आज लोगों का दिमाग वाला VIP दिमाग है एकदम। नहीं सुने बस लगी गुस्सा, 100 पर काटा जाने जाना है, एकदम ऐसा सूरज सर जैसे गर्म बल होता है ना, ऐसा दिमाग लगी गर्म है, ऐसा दिमाग है सर। एक बात। नंबर 5, जहनी तनाव या हाई प्रेशर उसका हो जाता है, हाई डिप्रेशन में चला जाता है, जहन तनाव बन जाता है उसका जहन में। नंबर 6, खून की नालियों में रुकावट पैदा हो जाती है। काय की नालियों में? खून की नालियों में। नंबर 7, गुस्से से आंतड़ियों पर ख़राब असरात पहुँचते हैं। ख़राब असरात भी गुस्से से पैदा होने लगते हैं आंतड़ियाँ में। नंबर 8, इंसान के जिस्म में बीमारियों से लड़ने वाले जरासीम कम हो जाते हैं। यानी जो लड़ने की जो क़ुव्वत मुदाफ़ात हमारे अंदर रहती है, बीमारियों से लड़ने के जो जरासीम आते हैं ना, वो जरासीम हमारे अंदर ख़त्म हो सकते हैं। क्यों ख़त्म हो सकते हैं? अब ये बीमारी की लड़ने की जो जरासीम कम हो सकते, तो आज के ज़माने में आप देखो, मामूली सी ठंडी आई, सर्दी, बुखार, खांसी, ये वो लगीच असर कर रहा है। हमारे कुदरती जो हमारे अंदर अल्लाह ताला ने जो सलाहियतें हमारे अंदर रखी थी, यानी बीमारियों से लड़ने की जो ताकत हमारे अंदर थी, वो ख़त्म हुई। कैसे ख़त्म हुई? बोलो, क्या बोलने लगे? नहीं बोलेंगे। गुस्से से। मैं क्या बयान करना है इसमें तुम्हारे यहाँ? काय के लिए आया सो बोलो? अपनी क्या की मजलिस है? इस्लाही। और इस्लाह की रूहानी बीमारियों में से कौन सी बीमारी का अपना इलाज बयान चल रहा है? गुस्से का। तो ये ध्यान में रखो, अपन गुस्से की बीमारी का नुकसानात अपन समझ रहे हैं, यहाँ इलाज बाद में आएगा, है नहीं है? लेकिन नुकसानात देखो कैसे कैसे आ रहे हैं, और वो भी जदीद तहकीक साइंस लोग बोल रहे हैं ये सब। यहाँ अपन मान्यता आ रहे हैं, मानते कि नहीं? लेकिन भाई इसी गुस्से से तकब्बुर पैदा होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, घरों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बीमारियाँ आ रहे हैं, हादसात आ रहे हैं, मामूली बातों में टेंशन हो रहा है, मामूली बातों में तलाक वाक़ हो रही है, मामूली भाई में, भाना भाई में, आपस में, माँ बाप में, मियाँ बीवी में, मामूली बात, ये गुस्से की वजह से लड़ाई पैदा हो रहे हैं। ये ध्यान में आता नहीं जल्दी, है नहीं? हसद, कीना, कपट, बुग़्ज़, झूठ, चुगलिया, चाड़िया, ये कैसे पैदा हो रहे हैं? गुस्से से। यहाँ जल्दी दिमाग में अपन मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा, ये ख़तरनाक तौर पर कहता है। नंबर 9, गुस्से की वजह से दर्द बढ़ जाता है और बीमारी ज़्यादा होने लगती है। देखो, गुस्से आके मर्ज जो आदमी रहेगा, उसके अंदर जो किसी किस्म में कहीं दर्द होगा तो दर्द बढ़ने लगता है, बीमारी बढ़ने लगती है। नंबर 10,
गम और गुस्से की वजह से बसा औकात दिमाग की रग फट जाती है। देखो, गुस्से का मरीज जो आदमी रहता है हमेशा टेंशन में, गुस्से में, गम में मुब्तला रहता है। अपन बोलते हैं ना, एक मरतबा दिमाग की रग फटी, कहीं फटी, क्या उन्हें सोचते थे क्या दिमाग पर उनके टेंशन आता क्या अपन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ऐसा है नहीं है? तो उसकी दिमाग की रग फट जाती है और इंसान मर जाता है। ये गुस्से की वजह से ही होता है। कितना ख़तरनाक मर्ज है। नंबर 11, साइनस और सर का दर्द बढ़ने लगता है। बाद में तो होता है ना कि इंसान को आधा सर दर्द करने की बीमारी आती है, यत्ता सिर दुखता है मेरा, यत्ता ऐसा होता है। तो ये अब आम तौर पर और भी वजूहत होंगे, लेकिन आम तौर पर गुस्से की वजह से उसकी दर्द, सर के दर्द की बीमारी उसको शुरू होने लगती है। फिर हमारे यहाँ तो ये गुस्से की तरफ ध्यान जाता नहीं। मैं आम तौर पर मजलिस में बोलता ही रहता हूँ, अगर ये सब बीमारियाँ होने लगे आचेंगे तो अपना ध्यान कहाँ जाता है? हमारे ऊपर कोई ने क्या तो बोलो, अगला हमारे ऊपर कोई ने क्या तो करे सो है, कर को घर में लड़ाई झगड़े होने लगे। पर जिसकी वजह से तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उसका तुम्हें इलाज करने तैयार नहीं है। दूसरी चीज़ों का इलाज कर रहे हैं, सब बंदोबस्त कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर गुस्से का इलाज करने तैयार नहीं। तो जिसकी वजह से आपको बीमारी लगी वो आप इलाज करने तैयार नहीं है। जैसे मैं पहले ही बता दिया था, अभी वो चिड़चिड़ापन बनता है, ये टेंशन में हंसते हैं, ये कहते हैं, डॉक्टर पास लेके जाते हैं, चलो जरा डॉक्टर पास जाओ कहीं। अब डॉक्टर क्या करता है, भाई इसे कुछ बीमारी नहीं, इन्हें डिप्रेशन में गए सो है, इसकी नींद हुई सो नहीं है, इसी नींद की गोली दो, उसका नींद हुई तो उसे सुकून मिलता है। ठीक है, ले गया, सोया उन्हें रात भर, गोली खाया और सोया, सुबह को उठा और जिसकी वजह से जो टेंशन आ रहा था वो सामने से था। और अरे भाई, जिसकी वजह से गुस्सा और टेंशन आ रहा था आपको वो सामने मौजूद है, तो और टेंशन आया है तो गोली की वजह से तुम्हारा क्या इलाज है? वो जो चीज़ की वजह आपको गुस्सा और टेंशन आ रहा है उसका तो आप इलाज करने तैयार नहीं है, और गोली का इलाज, नींद का इलाज कर रहे हो आप, तो इससे कभी आपका इलाज होने वाला नहीं है। तो गुस्सा हमारे अंदर ख़तरनाक तौर पर मर्ज मौजूद है, लेकिन मैं और तुम बंदोबस्त वगैरह दूसरे सब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन गुस्से का इलाज करने तैयार नहीं आप। तो लड़ाई आना आपके घर में क्या है? ज़रूरी है, परेशान आना लाजिम है। अपनी माँ, बच्चे, बीवी, अब घर में देखो ना, अब तुमको सब, हमारे से ज़्यादा तुमको तजुर्बा है। जूरू भी गुस्से वाली, मर्द भी गुस्से वाला, बेटाना भी गुस्से वाले, बच्ची भी गुस्से वाली, जवाई भी गुस्से वाला, इन्हें भी गुस्से वाला, सब बाप दादा सब ने भी गुस्से वाले आचेंगे। तो भाई तुम्हारा मसला कैसा हल होगा भाई? तो कहाँ ना कहाँ तुमको गुस्से पर काबू पाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मैं क्या गलत बोल रहा हूँ भाई? ये बीमारी नहीं? तो आपको कुछ इसका एहसास होता है कि मैं ये बोल रहा हूँ? आपको क्या चुप जाओगे जा तुम्हें ऐसे हो भाई? ऐसा लग रहा है क्या तुमको? नहीं, खतरनाक है ये बीमारी का इलाज आप लोगों का करने वाला। रहमते दो जहां अहमदे मुस्तफा।